कभी सोचा है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो हमारी है या हमें जीने के लिए दी गई है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सेंटर में रखते हुए मैं अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करूंगा, जहां हम ह्यूमन माइंड को, उसकी सोच को, उसके माइंडसेट को, उसके डिसीजन मेकिंग को और उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलू को और उसके आसपास के माहौल को मूवीज़ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती, बल्कि हमें खुद से मिलाने का काम करती है। हमारे आसपास जो चीज़ चलती है उसके लिए एक अवेयरनेस दिलाती है, सोचने पे मजबूर करती है, सवाल उठाती है और हमें जीना सिखाती है। तो इसी कड़ी में आज मैं जो फर्स्ट मूवी जो मैं लेके आया हूँ वो है 2015 की तमाशा। तो तमाशा एक लड़के की कहानी नहीं है, यह उन सब लोगों की कहानी है जो अपने असली चेहरे को छुपाकर, अपने असली पोटेंशियल को दबाकर दुनिया का दिया हुआ चेहरा पहन लेते हैं, दुनिया की दी हुई स्क्रिप्ट जीते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मूवी का जो प्लॉट है पहले उसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। तो इस मूवी में एक लड़का है वेद। बचपन से उसे कहानियाँ पसंद है, वो हर किरदार में खुद को ढूंढता है। उसके अंदर इमेजिनेशन है, स्पॉन्टेनिटी है और एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीने की एक चाहत है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने माहौल के इर्द गिर्द अपनी कंडीशनिंग के बिना पर, तो उसे सिखाया जाता है कि अलग मत बनो, रिस्क मत लो, सेफ लाइफ चुनो। और धीरे धीरे वो अपनी कहानी छोड़कर, अपना आप छोड़कर दूसरों की लिखी कहानी, उनकी कंडीशनिंग जीने लगता है। और फिर एक दिन वो कॉर्सिका नाम की जगह पर तारा से मिलता है। दोनों एक खेल खेलते हैं कि हम अपने असली नाम और अपनी असली पहचान नहीं बताएंगे। तो पहली बार वेद खुद को खुलकर जीता है। वो हंसता है, बोलता है, कहानियाँ सुनाता है, मूवीज़ के अकॉर्डिंग रोल प्ले कर कर वो वहाँ ज़िंदगी को खुलकर जीता है, जैसे वो पहली बार ज़िंदा हुआ हो। लेकिन कॉर्सिका का सफ़र ख़त्म होता है और असली ज़िंदगी शुरू होती है। वेद वापस अपनी जगह पर आता है और वही बन जाता है, यानी एक प्रेडिक्टेबल एम्प्लॉय, एक सेफ इंसान, एक रूटीन मशीन। तो जब तारा उसे दोबारा मिलती है तो वो हैरान रह जाती है वेद को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके एक्सप्रेशन को देखकर, उसके रूटीन को देखकर, वो जिस तरीके से जी रहा था उसको देखकर। क्योंकि कॉर्सिका वाला जो वेद था वो अब उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो पूछती है कि तुम वो क्यों नहीं हो जो तुम थे। और यही सवाल वेद की ज़िंदगी को हिला देता है। तो धीरे धीरे वेद के अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन जमा होता है वो बाहर आने लगता है और वो उसके काम में गुस्से के रूप में, बेचैनी के रूप में, खुद से नाराज़गी, गिल्ट, इसके रूप में बाहर आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और एक दिन उसकी पूरी आइडेंटिटी ही टूट जाती है। वो जो पहचान जी रहा था वो टूट जाती है और फिर वो निकलता है खुद को ढूंढने, ना सोसाइटी को प्रूव करने, ना करियर बचाने, बल्कि ये जानने कि वो असल में है कौन। और अंत में, एंड ऑफ द मूवी, वो समझता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर फेलियर नहीं होता, बल्कि खुद को खो देना होता है। तो आइए अब इस मूवी में जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट है, पहलू है, उनको हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। इस मूवी में ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ पहलू हाईलाइट किए गए हैं, उन पर रोशनी डाली हुई है और हम समझेंगे कि ये मूवी हमारे लिए कैसे एक ज़िंदगी का सबक, एक लाइफ लेसन
के रूप में रिलेटेबल हो सकती है। ओके, तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को एक लव स्टोरी, एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखा है, तो मेरी कोशिश ये है कि अब इसको हम एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी के लेंस के ज़रिए से, उस नज़रिए से देखते हैं और ख़ुद को रिलेट करते हुए देखते हैं कि इस मूवी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये हमें क्या सिखाती है एक्चुअली। तो पहला जो पहलू है इसमें वो बताया गया है सोशल कंडीशनिंग, यानी एक जो ठप्पा होता है कि यार नॉर्मल बनो, तो उसको यहाँ पर प्लॉट किया गया है। तो होता क्या है कि बचपन में हर बच्चा यूनिक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है सोशल कंडीशनिंग के ज़रिए, फैमिली कंडीशनिंग के ज़रिए कि सेफ बनो, प्रिडिक्टेबल बनो और रिस्क मत लो। और एक दिन होता क्या है, वो जो यूनिकनेस है जो ऊपर वाले ने हमें बख्शी है वो कहीं ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती और हम यूजेबल बन जाते हैं। इंसान क्या होता है, यूजेबल बन जाता है। तो तमाशा मूवी यही सिखाती है, यही दिखाती है कि कई लोग फेल नहीं होते, एक्चुअली में वो कंफर्म हो जाते हैं, यूजेबल हो जाते हैं, यूज़ टू हो जाते हैं। अब बात करें जो अगला पहलू जो मुझे समझ में आया है, वो सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो होता है यहाँ पे आइडेंटिटी का। तो इस मूवी में एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी का जो फैक्टर है, ह्यूमन माइंड का फैक्टर है, वो जो प्लॉट किया गया है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी जब एक इंसान खुद को भूल जाता है, तो वहाँ इसे बखूबी प्लॉट किया गया है कि वेद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो अनहैप्पी था। अगर ये आप ये मूवी को समझेंगे तो यहाँ समझ में आएगा कि वेद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो अपने करियर में फेलियर से या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी उससे वो अनहैप्पी था। एक्चुअली उसकी ट्रेजेडी ये थी कि वो खुद को भूल चुका था। तो एक्चुअली जब इंसान अपना जो रियल सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, उसको दबाता जाता है तो वो कहीं गुम नहीं होता, वो कहीं खो नहीं जाता, वो कहीं डिसअपियर नहीं होता। एक्चुअली होता यह है कि वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खुद एक डिस्टॉर्शन बन जाता है। तो यानी वो अपने ही अंदर एक इरिलेटेबिलिटी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, इमोशनल जो नम्बनेस है उसको क्रिएट कर लेता है, उसको जन्म दे देता है। तो यहाँ जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, जो कि उसकी यूनिकनेस होनी चाहिए थी, वो सोसाइटी के या ज़िंदगी के जितने भी तमाम जो नॉर्म्स है उसमें तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ इस मूवी में आइडेंटिटी क्राइसिस को बखूबी समझाया गया है और उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। अब यहाँ पर जो तीसरा पहलू है वो दिखता तो प्यार, मोहब्बत, लव का है, लेकिन यहाँ पर जो तारा का जो रोल है वो बहुत अहम है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी का जो पहलू है वो है कि जो प्यार है, लव है, उसे यहाँ पे एज अ मिरर, एक आईना प्लॉट किया गया है। मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर वो जो लव है, तो लव एज अ मिरर काम कर रहा है तारा के रोल के रूप में। तो देखा जाए तो तारा सॉल्यूशन नहीं थी, एक्चुअली वो वेद को आईना दिखाती है, वो वेद के लिए एक मिरर थी, वो वेद को चेंज नहीं करती। ऊपरी तौर पे हमें लगता है कि वो वेद को झकझोरती है, उससे सवाल पूछती है और उसको तब्दील करती है, चेंज करती है, लेकिन एक्चुअली वो वेद को चेंज नहीं करती। वो बस उसे इस बात के लिए पुश करती है कि वो खुद सोचे कि तुम असल में कौन हो, तुम्हारी असल पहचान है क्या। तो सच्चा रिश्ता, एक ट्रू लव वही है जो तुम्हें बदले नहीं बल्कि तुम्हें अपने आप से मिला दे। यानी
जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं करे बल्कि तुम्हें क्लैरिटी दे दे। तो मुझे ये समझ में आता है एक्चुअली लव जो होता है उसका जो मीनिंग होता है। जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल पहलू मैंने यहाँ पर समझा है वो है कि जो फियर ऑफ जजमेंट होता है वो हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है। तो यहाँ पर वेद के अंदर जो डर था लोगों के जजमेंट का, लोगों के टैग लगाने का, तो वही उसकी पहचान को दबाए हुआ था, वही उसका सबसे बड़ी ज़िंदगी की रुकावट थी। तो अगर हम देखें तो लोग फेल होने से नहीं डरते। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक इस मूवी को अगर समझा जाए तो यहाँ पर ये सीखने में आता है कि लोग फेल होने से नहीं डरते हैं, एक्चुअली लोग अलग दिखने से डरते हैं। वो वेद भी डरता था कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसे किया, मैं एवरेज नहीं रहा तो, मैं कुछ अलग कर गया तो, और मैं भीड़ से या अपने आसपास के माहौल में घुला मिला नहीं तो, और अलग ही व्यवहार किया तो यही जो उसका डर था वही वेद को एक कंफर्ट जेल में बंद कर दिया था। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि ये जो सारे डर है वो एक्चुअली हम सभी को एक सेफ जेल में बंद कर देते हैं, एक सुनहरे पिंजरे के रूप में। तो अब जैसे कि मूवी के लास्ट में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर जो एक फाइनल जो प्लॉट है वो हमें ज़िंदगी के फाइनल ट्रूथ के बारे में सिखाता है कि लाइफ इज़ नॉट अ टेम्पलेट। तो तमाशा मूवी का सबसे गहरा जो मैसेज मुझे समझ आया है वो ये है कि ज़िंदगी कोई टेम्पलेट नहीं है जिसे कॉपी पेस्ट करके आप कहीं पे भी अप्लाई कर दें, कहीं पे भी चिपका दें। हर एक इंसान की अपनी कहानी है, अपना माइंडसेट है, अपना एक तजुर्बा है, और अगर वो अपनी कहानी नहीं लिखता, नहीं समझता, तो वो किसी और की कहानी में एडजस्ट हो जाता है, वो किसी और की कहानी में साइड कैरेक्टर बन जाता है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है और जहाँ तक मेरी की इंसाइट है इस मूवी से, तो मैं ये इतना कहूँगा कि कभी कभी हम करियर बना लेते हैं लेकिन खुद को खो देते हैं। हम रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन मीनिंग खो देते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि जब हम आईने में खुद को देखते हैं गौर कर तो हम खुद को ही नहीं पहचान पाते, हम खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाते। वो जो हमारा जो अंदर जो ट्रू सेल्फ है हमारा, जिसको आप आत्मा कह ले या ज़मीर कह ले या जहन कह ले, ठीक है, सबकॉन्शियस कह ले, तो उससे मेल नहीं खाता है हमारा ऊपरी जो चेहरा होता है। और ये आपने कभी नोटिस भी किया होगा, और नोटिस किया है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा भी ज़रूर। तो यकीनन तमाशा एक बेहतरीन मूवी है, और ये सिर्फ़ एक मूवी ही नहीं है, एक सिर्फ फिल्म ही नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है कि तुम जो जी रहे हो क्या वो तुम्हारी अपनी कहानी है या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो ये सवाल ये उठाती है, और ये सवाल ये सिर्फ उठाती नहीं, हमसे भी अपने आप से पूछने के लिए हमें पुश करती है। अंत में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि आप खुद से पूछिए कि आप जो लाइफ जी रहे हो क्या वो आपकी अपनी कहानी है, जो कहानी आप लिखना चाहते थे या लिखना चाहते हो वो जी रहे हो, या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट, लाइक सोसाइटी की स्क्रिप्ट या अपने फैमिली की स्क्रिप्ट, वो जी रहे हो इन द नेम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके जो भी विचार है, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका इस सवाल के रिलेटिव जो भी जवाब है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक अगली मूवी के साथ और सीखते हैं ज़िंदगी के फ़लसफ़े।